बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले मुफ्ती फजल अहमद की जानिब से हदीस खलीफतैन पर एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारी खयानतें की और इंजीनियर साहब जो कि कुरान से तौहीद बयान करते हैं, इसको मुफ्ती साहब ने नाउज़ुबिल्लाह शैतानी तौहीद कहा। और मुफ्ती साहब ने यह अंदेशा जाहिर किया कि अनकरीब इंजीनियर साहब शैतान की पैरवी करते हुए अंबिया की गुस्ताखी कर देंगे। नाज़रीन, फजल अहमद साहब ने जो रोना लगाया हुआ है ना कि मैंने इंजीनियर साहब से इल्मी इख्तलाफ किया है, तो मुफ्ती साहब बताएं आपने क्या इल्मी बात की है? यही कि मुसलमानों की अक्सरियत उस तौहीद को नहीं मानती जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है, और अरब के उलमा की अक्सरियत भी इस तौहीद को नहीं मानती। तो मुफ्ती साहब आप दलील से जवाब दें। अगर अक्सरियत ही हक की दलील है तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि अक्सरियत अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक है, और जगह जगह अल्लाह ताला ने अक्सरियत की मज़म्मत की है। आप कहते हैं कि अक्सरियत इस तौहीद को नहीं मानती। शर्म आनी चाहिए आपको, आपने उस तौहीद का इनकार किया जिसकी दावत तमाम अंबिया ने दी थी। और जब इंजीनियर साहब ने अपने ऊपर लगे गुस्ताखी के झूठे इल्जामात सुने तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इस मुफ्ती को तौबा की तौफीक दे, और अगर तौबा की तौफीक नहीं तो अल्लाह इसको गारत करे। नाज़रीन, इंजीनियर साहब का ऐसा रवैया देखकर कुछ फिरका परस्त लोगों ने ये बात मशहूर कर दी है कि अब इंजीनियर साहब से जो इल्मी इख्तलाफ करता है वो इसको बदुआएं देने लग जाते हैं, जबकि इंजीनियर साहब ने मौला अली की सुन्नत पर अमल करते हुए ये कदम उठाया, क्योंकि मौला अली ने भी अपने मुखालिफिन के लिए क़ुनूत नाज़िला पढ़ी थी, जबकि इनके मुखालिफिन ने तो गुस्ताखी का फतवा भी नहीं लगाया था। नाज़रीन, एक बात अच्छे से ज़हन-नशीन कर लें कि जब मुफ्ती साहब जेल अकेडमी गए तो इंजीनियर साहब ने इनको बहुत ज्यादा इज्जत दी और इनके हाथ तक चूमे थे, और ये इंजीनियर साहब के साथ कॉन्टेक्ट में भी थे, लेकिन इन्होंने फिर भी इंजीनियर साहब के साथ मिलकर ये बात नहीं डिस्कस की। और अब इस मामले को उछालने की वजह सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत है, क्योंकि इंजीनियर साहब एक बहुत बड़े इस्लामिक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरह बगैर तहकीक के इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के इल्जामात लगाना सरासर दीन का नुकसान है। अल्लाह ताला ऐसे शरपसंद उलमा को हिदायत दे, आमीन। और इन मुफ्ती साहब को हम मकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इतने भोले हैं और कहने लगे इंजीनियर साहब बताएं किस शिर्क की बात करते हैं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो किसी बुजुर्ग की इबादत करता हो या इसको डायरेक्ट पुकारता हो। मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब तो बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन से मुसलमान है जो दरबार वाले बुजुर्गों की इबादत करते हैं। मुफ्ती साहब, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि दुआ इबादत है, और यहाँ किसी जाहिल की बात नहीं हो रही बल्कि कसीर तादाद वाले फिरके के उलमा की बात हो रही है जो डायरेक्ट साहब दरबार से नदाव पुकार कर रहे हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा। मुफ्ती साहब, ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप अहले बैत की मोहब्बत की चादर में छुपकर शिर्क को फरोग देंगे या अहले बैत की मोहब्बत में शिर्क की मुसम्मत कुरान से करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।